दूसरा बड़ा फोकस आज जो बाजार का है वो है इन्फोसिस। नंबर्स भी हैं, ऑब्वियसली बात है, आईटी के नंबर्स अवेटेड है, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ तरफ से एक रिपोर्ट आई है। क्या है तमाम डिटेल इस रिपोर्ट को लेकर, इस पर बातचीत करने के लिए हर्षदा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद भी हैं। तो हर्षदा, अब इन्फोसिस थोड़ा ब्रीदर ले रहा है, लेकिन दिन आ ही रहे हैं धीरे धीरे आईटी के करीब। जी हाँ, अगले हफ्ते इनफैक्ट इन्फोसिस के नतीजे आएंगे। इस फ्राइडे को टीसीएस के साथ पारी की शुरुआत होगी, लेकिन बोफा का फोकस साफ है इन्फोसिस पर और यहाँ पर एक अपग्रेड आया है, बाय कॉल दे रहे हैं। टारगेट सबसे पहले मैं आपको बता दूं करीब 1785, यानी कि मौजूदा भाव से कम 24% तक के अपसाइड की गुंजाइश इस समय इन्फोसिस में उभर कर आ रही है, ये बोफा का मानना है। बोफा बेसिकली कहता है कि कैलेंडर ईयर 22 में एक खासा अंडर परफॉर्मर था इन्फोसिस निफ्टी के सामने, लगभग 40% या अंडर परफॉर्म कर चुका है। अब उस अंडर परफॉर्मेंस में एक रिवर्सल आएगा, यानी कि वो अंडर परफॉर्मेंस पलटती हुई दिखाई देगी। अगर आप इसके इमीडिएट पीयर टीसीएस या इमीडिएट कॉम्पिटिटर टीसीएस से कंपेयर करेंगे तो टीसीएस के मुकाबले अब स्टॉक करीब 20% के डिस्काउंट पर कारोबार कर रहा है, और ये दो बड़े कारण हैं कि इस शेयर में अब अपग्रेड आना चाहिए और खरीदारी शुरू करनी चाहिए। लेकिन आउटलुक कितना मजबूत है, तो FY26 पर बोफा का मानना है कि कंपनी कम से कम 9% तक की रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकती है। वो एक कारण है इस स्टॉक को पसंद करने के लिए। अब इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक कारण यह है कि बैंकों की तरफ से बेज़ल 3 पर खर्च बढ़ने लगेगा आने वाले समय में, इस लिहाज से वो FY26 के लिए 9% ग्रोथ इस समय कैलकुलेट करने लगे हैं। दूसरी तरफ सैप भी अपग्रेड के लिए जाएगा, तो वो एंटरप्राइज बिजनेस के लिए एक अच्छी खासी कमाई कराएगा। लेकिन यही नहीं, इस साल जो अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं भारत की तरह और कई सारे राज्यों देशों की तरह, यूएस के चुनावों के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशनल आईटी स्पेंड्स थे वो फिर से पिकअप करते हुए दिखाई देंगे। ये एक और वजह है कि FY26 को लेकर बोफा काफी ज्यादा आश्वस्त है। याद रखिएगा, अगले हफ्ते कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और इन नतीजों में आगे का आउटलुक साफ होने के आसार हैं। अब बोफा ये स्पेसिफिकली कहता है कि जो भी खराब चीज आनी है वो इसी क्वार्टर में निपट जाएगी, वो आगे एक्सटेंड होने के आसार नहीं हैं। इसीलिए इन्होंने FY26 का जो EPS का अनुमान है वो लगभग 4% से बढ़ाया भी है। ये कुछ कारण हैं कि इन्फोसिस पर दरअसल बोफा काफी बुलिश है और कह रहा है अपग्रेड कर रहे हैं, ये सही समय है स्टॉक खरीदने का। 1785 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय इन्फोसिस में, और सही समय जो कि लास्ट लाइन थी अजदा की, ये सबसे सही समय है। बैंक ऑफ अमेरिका ऐसा मान रहा है कि आप इसमें बेट कर सकते हैं। ब्रिजेश, आप कैसे देख रहे हो इन्फोसिस को? बहुत बहुत शुक्रिया हर्षदा वैसे तो हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस दोनों ही हैं अभी तो, लेकिन आज टीसीएस बैकफुट पर है, इन्फोसिस फ्रंट फुट पर है। 1.5% की तेजी है। क्या करें इन्फोसिस में और टीसीएस में? सुमित जी, मुझे लगता है देखो, ठीक है, बोफा का जो अपडेट है 20-24% का रिटर्न है, बट अगर टेक्निकली हम देखते हैं तो इसमें इन्फोसिस ने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आया है और काफी ओवरसोल्ड में है, तो एक टेक्निकल बाउंस तो डेफिनेटली मुझे नजर आता है। यहाँ पे एक गैप है 1550 के आसपास, तो मैं ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नजरिए से इसे देखूंगा। 1550 1560 ये एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, तो मैं वो डेफिनेटली वो प्ले करूंगा। और अगर हम टीसीएस की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो टीसीएस में भी उस फॉर्मेशन दोनों ही ऑपोजिट है, जबकि टीसीएस में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हालांकि 3-4 दिन का जो 4000 रुपए का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। हो सकता है कि टीसीएस शायद थोड़ा सा करेक्ट कर जाए नीचे। हम इन्फोसिस में एक 60-70 पॉइंट्स का एक ट्रेड यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रेड कर सकते हैं। ओके, आज